हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर विनीता गुप्ता और आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी मेडिसिन लेकर आई हूँ और एक ऐसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि महिलाओं की हर समस्या का समाधान है, जिसका नाम है पल्सिटिला। तो देर न करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मेरे वीडियो से कुछ नया सीखते हैं या आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड या इसी मेडिसिन से रिलेटेड क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्सिटिला। पल्सिटिला की जो महिलाएं होती हैं, स्पेशली महिलाओं की मेडिसिन है। और कुछ सिम्टम्स अगर पल्सिटिला की जो फीमेल होती हैं बहुत ज़्यादा रोदरू होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, हर बात कहने में या छोटी छोटी बात उनको हर्ट कर जाती हैं और अपनी बात कहते कहते रो देती हैं। बहुत सिंपैथी फील वाली, खासकर रोने वाली, आंसू बहाने वाली महिलाओं के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ताकि जो पेशेंट होती हैं, फीमेल होती हैं, वो अगर अपने फिजिशियन से बात करते कहते या अपनी प्रॉब्लम्स बताते बताते रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस होती हैं, सैडनेस होता है, एंजाइटी होती है, फियर होती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर होती है। और अगर आप बाहर है तो उनको बोलने में भी डर लगता है कि पल्सिटिला की जो पेशेंट होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनके विचारधाराएं बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। पल भर में कुछ और बोलती हैं, पल भर में कुछ और बोलती हैं। तो इनकी सोच, इनकी थॉट्स, इनके जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। और ये खासकर छोटी जो लड़कियां होती हैं इनमें देखने को मिलती हैं। इनके देखने पर जो फीमेल होती हैं बहुत ज़्यादा बीमार सी लगती हैं और हर टाइम रोने वाली होती हैं। विनम्रता के साथ साथ ये चिड़चिड़ी भी होती हैं और ये हमेशा सोचती हैं कि इनकी बात, अगर आप ये बात अपनी रखती हैं तो इनकी बात को सुनी नहीं जाएगी। और इनके अंदर सैडनेस, एंजाइटी, फियर जैसी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स इनके अंदर रहती हैं। ये अंदर सोचती रहती हैं कि इन समाज में क्या हो रहे हैं, कितनी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें सोचती हैं। यहाँ तक कि ये खाने के मामले में भी सोचती हैं कि दूध पीना इनके लिए हानिकारक है, तो ये दूध भी नहीं पीती हैं। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये इनको छोटी छोटी बातें दिल को हर्ट कर देती हैं और तुरंत उनको रोना आ जाता है। तो जब भी ये प्रॉब्लम्स अपनी बताती हैं तो साथ में रोने लगती हैं और जब तक इनको सिंपैथी नहीं मिलती, इनकी प्रॉब्लम्स में आराम नहीं मिलता है। तो ये पल्सिटिला की जो महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए पल्सिटिला स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होती है। ये कल्पना से भरी होती हैं, छोटी छोटी ख्याली पुलाव होते हैं वैसी होती हैं इनकी सोच। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सोचने लगती हैं कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। तो ये पल्सिटिला की मेंटल सिम्टम्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके हेड सिम्टम्स के बारे में। पल्सिटिला की जो पेशेंट होती है उनके हेड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इनको दाहिनी साइड में ज़्यादा दर्द होते हैं और सर दर्द बहुत तेज़ होता है इनमें, और थ्रोम्बिक लाइक पेन होते हैं और टपकने जैसा दर्द होता है। और इसमें ज़्यादातर ये शाम के टाइम पे इनके सर दर्द जो इनके शाम होते हैं, संध्या होती हैं तो इनके सर दर्द स्टार्ट हो जाते हैं और बंद कमरे में इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मेनली अगर पीरियड्स के टाइम पे, अगर मेंसेस के टाइम पे भी आने के पहले और हो जाने के बाद पीरियड्स के सर दर्द बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो ही इनके पीरियड्स आ जाते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टाइम पे इनके हेडेक की प्रॉब्लम्स थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये इनमें मेन सिम्टम्स होते हैं। और पल्सिटिला जो होती हैं वो बाहर अगर खुले हवा में घूम रही हैं, इनका सर दर्द हो रहा है तो रिलीफ मिलता है और इनको ठंडी चीज़ों से भी इनको आराम मिलता है। तो इनको कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन खाने के बाद प्रॉब्लम्स में इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो ये सिम्टम्स हो गए पल्सिटिला के हेड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम आँखों के बारे में बात करेंगे, आइज़ के बारे में। आँख होती हैं इनकी, जब ठंड लग जाती है इनकी आँखें बहुत रेड हो जाती हैं और एक जो पलकें एक दूसरे से चिपक जाती हैं, पस फॉर्मेशन होने लगता है। और जब मॉर्निंग में उठती हैं तो इनकी आँख बहुत लाल और आँखें खोल नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे इनकी आँखें खोलते हैं। ये सिम्टम्स हो गए। और आँखों के ऊपर छोटी छोटी फुंसियाँ होते हैं जिनको बिलनी या स्टाई बोलते हैं। तो ये फ्रिक्वेंट होते रहते हैं, अल्टरनेट टाइम पे होते हैं, ठीक होते हैं, फिर हो जाते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है उसमें पस भी जैसे और हल्का पेन रहता है, रेडनेस रहती है, तो उसके वजह से सर दर्द होते हैं, तो वहाँ पे पल्सिटिला के साथ में स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन यूज़ करने से बहुत अच्छा काम करता है। तो ये अगर सिम्टम्स देखने को मिलते। पल्सिटिला की जो आई सिम्टम्स होती हैं,
आँख के दर्द के साथ साथ इनको चक्कर भी आने लगती है, कभी कभी मितली भी आने लगती है, लेटने पे इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ये आई सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट हम कान की बात करेंगे, ईयर के बारे में बात करेंगे। ईयर में जब कान बहकने लगते हैं और उसके जो पस होते हैं येलो कलर के होते हैं और ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ धक्का दिया जा रहा है कान में, तो वहाँ पे पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन। फॉर्मेशन के साथ साथ इनमें पेन होती हैं, खोचा मारने जैसा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कुछ अटक गया है कीड़े, तो वहाँ पे पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। तो आप अगर ऐसे सिम्टम्स करते हो तो पल्सेटिला वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नोज सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। नोज सिम्टम्स में क्या है, अगर रनिंग नोज होते हैं, वाटरी डिस्चार्ज होते हैं नाक से और धीरे धीरे वो गाढ़ा होने लगते हैं, येलो कलर के डिस्चार्ज होने लगते हैं और नाक में आकृति टाइप का अगर रह जाता है और निकालने में थोड़ा मशक्क़त लगानी पड़ती है, तो वहाँ पे पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेनली अगर पस जैसे पीले जैसे येलो कलर के डिस्चार्ज होते हैं नोज के थ्रू, तो वहाँ पे पल्सेटिला आप यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रोट सिम्टम्स के बारे में। थ्रोट सिम्टम्स क्या होती हैं इनके? थ्रोट सिम्टम्स में अगर ठंडा पानी पी लेते हैं, थोड़ी से ठंड से उनके जो थ्रोट होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है और पेन होने लगते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो वहाँ पल्सेटिला आप यूज़ कर सकते हैं। और नोज सिम्टम्स जो होते हैं वो शाम के टाइम पे इनके जो नाक होते हैं जाम हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और मॉर्निंग में ये इनकी जो नोज़ होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं, तो छिड़क के ये अपने नाक को साफ़ कर लेते हैं। लेकिन शाम में ऐसा नहीं होता है, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, नाक जाम हो जाना, और रात में जब सोते हैं तो इनकी जगह पे आप पल्सेटिला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टंग के बारे में। टंग जो होती है इनके जो जीभ होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट कोटेड टंग होते हैं। पल्सेटिला की जो खांसी होती है वो शाम के टाइम पे बहुत बढ़ जाती हैं और सुबह में इनकी प्रॉब्लम्स में ठीक मिलती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पल्सेटिला की ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे बढ़ती हैं। नेक्स्ट हम पल्सेटिला के फीवर के बारे में बात करेंगे। तो जो भी पल्सेटिला की फीवर होती है वो तीसरे पहर में आती हैं, यानी कि दोपहर के बाद आती हैं। ये 4 से 5 बजे के बीच में इनकी जो बुखार होती है वो बढ़ जाती है और बुखार में प्यास बिल्कुल नहीं रहती। कभी कभी प्यास होती है, रेयर है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी प्यास पानी नहीं होती। इनके जो पैर के तलवे होते हैं, हाथ के तलवे बहुत ज़्यादा जलन होते हैं और इनमें पल्सेटिला की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तीसरे पहर में बढ़ती हैं। पल्सेटिला के जो पेशेंट होते हैं फीवर में वो खुली हवा में रहना चाहते हैं, ठंड हवा में रहना चाहते हैं। इनकी आंखें बहुत ज़्यादा जलन करती हैं, आंखें रेड रहती हैं, लेकिन फिर भी ये हवा में रहने से इनकी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, जो भी फीवर के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सर दर्द, हेडेक एंड बॉडी पेन, ये तमाम तरह की जो समस्या होती है उनमें रिलीफ होती है। तो इसी वजह से खुली हवा में रहता है। अगर वो बंद कमरे में रहते हैं पल्सेटिला के पेशेंट तो इनके प्रॉब्लम्स और बदतर हो जाते हैं। तो अपनी खिड़कियाँ दरवाजे खोल के रखते हैं और जब भी सोते हैं तो ये जो उनको ओढ़ाया हुआ होता है वो हटा देते हैं। और पल्सेटिला की वैसे भी हम बात करें तो पल्सेटिला के जो पेशेंट होते हैं या पल्सेटिला जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, वो जब हल्का ठंड स्टार्ट हो रहा होता है या नवंबर या दिसंबर जो भी मौसम रहते हैं उसमें बहुत पतले तरह के कपड़े पहनते हैं। उनको ठंड नहीं लगती है, इतने महीन कपड़े पहन के रह लेते हैं और ये भारी कपड़े या स्वेटर जैसे 2-3 स्वेटर्स नहीं पहनते। वो एक सिंपल सा स्वेटर पहन के या महीन सा कपड़ा पहन के रहते हैं। तो इनको खुली हवा, मेनली ये है कि इनको ओपन एयर बहुत पसंद है और ठंडी हवाएं बहुत पसंद। पल्सेटिला के जो फीवर होते हैं वो रात भर शाम से स्टार्ट होते हैं, रात भर रहते हैं और सुबह में अपने आप फीवर को रिलीफ मिल जाता है। फीवर होने से पहले क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इनमें हेडेक होती है, प्यास नहीं लगते हैं, बेचैनी रहती है, छटपटी सी रहती है और आँखों में दर्द होते हैं और बिल्कुल इनको भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो ये सिम्टम्स हैं पल्सेटिला के फीवर के। बात करेंगे जीआई के सिम्टम्स के बारे में। इनके जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनको तली भुनी चीज़ें, ऑयली चीज़ें नहीं पसंद होती, मलाई वाली चीज़ें नहीं पसंद होती हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं पसंद होती हैं। बिकॉज ऑफ इनको जो भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, गैस की प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट में दर्द होते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों के खाने की वजह से होते हैं। तो पल्सेटिला को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता कि ये तला भुना खाएं या ऑयली फूड खाएं। ये सब खाने के बाद इनको म्यूकस की प्रॉब्लम्स होने लगती है, डायरिया की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जब ये डायरिया की प्रॉब्लम्स होती है तो इनकी जो स्टूल होती हैं या डायरिया के जो कलर होती हैं वो हमेशा अलग अलग होते हैं। अगर फर्स्ट बार जाएंगे तो
उनके स्टूल का कलर अलग होता है और नेक्स्ट बार जाएंगे तो उनका अलग होता है। और जब भी जाते हैं तो मेन सिम्टम्स ये है कि या तो ना येलो होते हैं और ना ग्रीन होते हैं इनके स्टूल, ये मिला हुआ रहते हैं और इनमें म्यूकस होते हैं। जब भी स्टूल पास करने के पहले इनको गर्गलिंग साउंड होती हैं, पेट गड़गड़ाता है और म्यूकस होते हैं, स्टूल के साथ साथ में म्यूकस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐंठन सी रहती है, पेन होते हैं। ये सारे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो आप पल्सेटिला आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जब भी ऑयली फूड खाते हैं तो पल्सेटिला उस खाने के बाद ले तो उनको आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। पल्सेटिला में कब्ज की प्रॉब्लम्स हमेशा ज़्यादा रात में होती हैं और ये प्रथम पहर में होती हैं, मतलब कि अगर 9 बजे से 10 बजे के 12-1 बजे के पहले ही होते हैं तो पल्सेटिला आप दे सकते हैं। अगर उसके बाद होते हैं तो नक्स भूमिका दे। यही सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीरियड से रिलेटेड या मेंसेस से रिलेटेड बात करेंगे। तो जिन महिलाओं को या जिन लड़कियों में ज़्यादा होते हैं डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लड़कियों को पीरियड्स जो होती हैं वो लेट हो रहे हैं 1 महीने के बाद, या अगर आपके जो भी टाइम है उसके 1 हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद लेट होते हैं, या 1 या 2 महीने 3 महीने आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, इरेगुलर रहते हैं और या तो 1 दिन रहते हैं, 1.5 दिन रहते हैं, या कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हाँ पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, वहाँ पे आप इसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको पीरियड्स आने के पहले अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं और पीरियड्स के टाइम पे पेन होती हैं और कमर में ज़्यादा दर्द होती है, सर दर्द होते हैं, बेचैनी सी रहती है और इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है प्रॉब्लम्स ठंडी हवा में जाने में, खुली हवा में जाने पे इनकी प्रॉब्लम्स आराम मिलती है। ठंड हवा में ठंड लगने के बावजूद इनको वहीं पे आराम मिलती है। तो ऐसे में पल्सेटिला आप मेडिसिन यूज़ करके ठीक कर सकते हैं इसकी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर महिलाओं के प्रसव डिलीवरी के टाइम पे पेन होते हैं, जिनको फॉल्स पेन होते हैं, ये 8वें महीने में फॉल्स पेन ज़्यादा होते हैं, यानी कि पेन होते हैं, ऐसा लगता है कि डिलीवरी हो जाएगा। अगर बार बार ये रह के बार बार होते हैं, पेन होते हैं, तो इससे छुटकारा पाना है तो पल्सेटिला आप यूज कर सकती हैं 8वें महीने। तो ये फॉल्स पेन जो होती हैं वो एग्जैक्ट टाइम पे आपके 10वें महीने या 9वें महीने में आपका जो डेट है उसे एग्जैक्ट टाइम पे पीरियड्स होंगे, तो ये इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। 7वें से 8वें महीने अगर आपको फॉल्स पेन हो रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके जो यूट्रस होते हैं इनको मजबूत बनाते हैं, आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आराम से हो जाती है, आपकी डिलीवरी भी बहुत आराम से हो जाती है। अगर ऐसी दिक्कत अगर आपको देखने को मिलती है तो पल्सेटिला आप 200 पोटेंसी में यूज़ करके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। पल्सेटिला की मेन सिम्टम्स ये है एक्सट्रीमिटीज़ में, अगर आपके जो पेन होते हैं पैरों के पेन, ये एक बार पूरे शरीर में घूमते रहते हैं या एक पैर से दूसरे पैर में ट्रांसफ़र होते हैं कि इस पैर में अगर पैर में दर्द है और आप तुरंत ही दूसरे पैर में आ जा रहे हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत होती है तो वहाँ पे पल्सेटिला आप मेडिसिन यूज़ कर। हाँ, पल्सेटिला की मेन सिम्टम्स ये भी है कि अगर आपका पीरियड्स के टाइम पे आपके पैर भीग जाते हैं, वेट लेग हो जाते हैं, या आप पानी में चली जाती हैं या नहा लेती हैं तो पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, या आपके जो मेंस्ट्रुअल टाइम होता है वो वहीं पे ब्लीडिंग कम होने लगती है और या तो स्किप हो जाती हैं। तो ये सिम्टम्स अगर आपको मैच करती हैं तो पल्सेटिला आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जो बवासीर के बारे में। पल्सेटिला की जो पाइल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, वहाँ पे गांठें होने लगती हैं, असहनीय पेन होता है। और इसमें भी जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, भयानक सा दर्द होता है। ये आराम करते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, दर्द की वजह से वो धीरे धीरे अगर चलते हैं तो आराम मिलती है, और खुली हवा में चलते हैं तो इनकी आराम से। आपको ये याद रखनी है मेन सिम्टम्स ये है पल्सेटिला की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ठंड हवा में इनको आराम मिलती है। और अगर बंद कमरे में है तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है या बदतर हो जाती है। बंद कमरे में इनको पसीना ज़्यादा आने लगते हैं और अलग अलग थॉट आने लगते हैं, इसलिए खुली हवा में इनकी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। और मेन चीज़ है ये बिस्तर पे अगर सोते हैं तो इनकी जो बवासीर की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगते हैं। तो ये हल्का फुल्का टहलते रहते हैं खुली हवा में तो आराम मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूरिन सिम्टम्स के बारे में।
यूरिन सिम्टम्स में इसमें ये है कि मेन सिम्टम्स ये है कि अगर ये पेट के बल लेटती हैं तो इनको यूरिन लग जाते हैं या बार बार इनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है, इस वजह से वो पेट के बल लेटती हैं। जो ही वो पेट के बल लेटती हैं उनको तुरंत ही यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो ये स्पेसिफिक इसमें सिम्टम्स है। और अगर जो बच्चे जो लड़कियां होती हैं छोटी होती हैं वो अगर सोती हैं तो उनको ओढ़ाने पे वो बिस्तर जो भी ओढ़ना होता है वो उसको हटा देती हैं। और ये जो टाइम होते हैं 10, 11, 12 बजे के बीच में, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन प्रथम पहर में ये अगर सोते ही इनको यूरिन हो जाते हैं तो वहाँ पे पल्सेटिला के जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी ये बरसात के टाइम पे इनको बरसाती जैसे फोड़े होने लगते हैं, बॉयल्स होने लगती हैं, इसमें येलो कलर के पस फॉर्मेशन होती हैं और इन बागी अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे पल्सेटिल आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा मैं ये बात करूँगी कि जिन महिलाओं के पीरियड्स होने से पहले या अगर सर्दी थोड़ा सा लग जाता है, उनके ब्रेस्ट में गांठ जैसी फील होने लगती है और पेन रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप पल्सेटिला यूज़ कर सकती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को आराम ठीक कर सकती हैं। तो ये मेनली लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, अगर आपको कुछ मसाले वाली चीज़ें खा लेते हैं या अपच वाली चीज़ें खा ले रहे हैं, नॉनवेज खा लेते हैं और खीर वगैरह हो गए, दूध से बनी चीज़ें खाने के बाद इनको पेट में ऐसे लगता है कि बहुत टाइम तक खाना रखा हुआ है, पच नहीं रहे हो और खट्टी डकारें इनको आती हैं, तो वहाँ पे पल्सेटिला आप यूज़ कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। और हैवी भोजन करने के बाद भी अगर आप बार बार खाने जाते हैं और उसके बाद मुंह में कसैला सा सौर जैसी उनको अगर स्वाद रहता है और बिटर टेस्ट रहती हैं, फील होते हैं, तो वहाँ पे भी पल्सेटिला। और इसमें ये भी देखा जाता है कि खाना खाने के बावजूद बार बार खाना खाने के बावजूद मसाले वसाले ज़्यादा खाने के बाद इनके लीवर में दिक्कत होने लगती है, लीवर में हल्का स्वेलिंग हो जाती है। अगर इससे रिलेटेड दिक्कतें होने लगती हैं तो वहाँ पे भी पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। तो आप मेडिसिन ये ले सकते हैं पल्सेटिला 200 पोटेंसी में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्सेटिला के जो वाइट डिस्चार्ज होते हैं, लिकोरिया होती हैं, बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, यहाँ पे भी येलो कलर के डिस्चार्ज होते हैं और एक्रिड होते हैं। जहाँ पे भी इसके डिस्चार्ज लगते हैं या थाइस पे लग जाते हैं तो वहाँ की खाल उधेड़ने जैसी हो जाती है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट पे बहुत इचिंग हो रही है और ऑफेंसिव स्मेल आते हैं तो वहाँ पे पल्सेटिला आप यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके एग्रीवेशन और एम्ब्रोएशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पूरे वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि इसको आराम किससे मिलता है और इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती कैसे हैं। तो इनकी जो एग्रीवेशन है वो अगर बंद कमरे में रह रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं या जो नॉनवेज वाली चीज़ें खा लेते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अगर ये खुले हवा में चले जाते हैं और ठंडी चीज़ें खाते हैं तो वहाँ पे बात करेंगे इसके डाइजेशन के बारे में। मसाले वाली चीज़ें खाने पे इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और साथ में ये अगर अल्कोहल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और अल्कोहल की इच्छा होने के बावजूद उसको पता होता है, उस इंसान को पता होता है कि ये अल्कोहल लेने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, तो ये अल्कोहल लेने के बाद जिनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं पल्सेटिला आप ले सकते हैं। और साथ में जितनी भी इस फीवर में भी ये ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और गर्म चीज़ें खाने के बाद से इनकी प्रॉब्लम्स और बदतर हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, एग्रीवेशन हो जाती हैं। और इसके जो बर्फ़ होती हैं, ठंडा पानी पीने पे गले के बाद जो भी उतरते हैं या पेट में जाते हैं तो इनको रिलीफ मिलती है, ठंडी चीज़ें खाना चाहते हैं। तो ये मेनली हर चीज़ ठंडी चीज़ें पसंद है। और कभी कभी ऐसा है कि ठंडा चीज़ें खाने पे, कुल्फ़ी जैसे ठंडा है, आइसक्रीम खाने के बाद भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो ठंडी बर्फ़ की चीज़ें और इनके यही सब चीज़ें खाने के बाद जब भी ये स्टूल पास करते हैं तो ऐसे लगता है कि इनकी स्टूल अड़ा हुआ है एनस में, तो भी ये पल्सेटिला यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है या इससे क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किससे रिलेटेड और वीडियो बनाएं। और आप मेरा
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि मैं और नए नए मेडिसिन के बारे में बताऊँ और डिजीज़ के बारे में बताऊँ।